नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। दोस्तों, कल हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को सोल्व कर रहे हैं। जो आपके आगामी एग्जाम हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल आदि, तो उन सभी को देखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी। जो पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जितने भी पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी हैं तो वह इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं और आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कल की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। और कल की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था। देखिए, बैजनाथ का जो निर्माण करवाया था तो वह भूदेव के द्वारा करवाया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बैजनाथ यह आपका गोमती नदी के तट पर बागेश्वर में स्थित है। बैजनाथ दोस्तों कत्यूरियों की दूसरी राजधानी भी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकंदी लाल ने तुर्की आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। देखिए, 1922 में बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा तरुण कुमाऊं समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। और कहाँ से किया था? लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, 1928 में गणदेश समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ और ये प्रकाशन कोटद्वार से होता था। 1935 ईस्वी में हितैषी समाचार पत्र का संपादन राय बहादुर पातीराम के द्वारा लैंसडाउन से किया गया। देखिए, पौड़ी गढ़वाल से निकलने वाले जितने भी महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं तो वह सभी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ लेंगे। ठीक है, 1939 में कर्मभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया के द्वारा लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल से किया गया। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट समाचार पत्र है, इसे आप याद रखिएगा। 1975 में गढ़ गौरव समाचार पत्र का संपादन कोटद्वार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। और राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र का प्रकाशन दुगड्डा से होता था और दुगड्डा से ही दोस्तों अंतर ज्वाला पत्रिका निकलती थी। तो ये सभी पत्र पत्रिकाएं आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939 में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये स्थापना देहरादून में श्याम सिंह के घर चक्कूवाला में हुई थी। ठीक है, इन्हीं के द्वारा 1938 में गणदेश सेवा संघ की भी स्थापना की गई थी। अब बात कर ले हम श्रीदेव सुमन की। तो श्रीदेव सुमन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं उत्तराखंड के हर एक एग्जाम के लिए। इनके जन्म की बात करें हम तो 25 मई 1916 को टिहरी के जोल गांव में इनका जन्म हुआ था। और ये जो शहीद हुए थे तो 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे। इनकी माता का नाम है तारा देवी और पिता थे इनके हरिराम बडोनी और इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों विजय लक्ष्मी। ठीक है, इनके द्वारा देखिए जो टिहरी की सरकार थी, ठीक है, तो टिहरी की सरकार के द्वारा 21 फरवरी 1944 को इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इस मुकदमे के खिलाफ इन्होंने 3 मई 1944 को आमरण अनशन शुरू किया था और 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी काल में प्रभातार कौन थे। तो कत्यूरी काल में प्रभातार जो होते थे तो वह भूमि की माप करने वाले अधिकारी होते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार प्रांतपाल जो होता था तो वह सीमाओं की रक्षा करने वाला होता था। घटपाल गिरिद्वारों की रक्षा करने वाला होता था। बर्मपाल ये व्यक्तियों पर निगरानी रखने वाला होता था। नरपति ये नदी घाटों पर आगमन सुविधा एवं कर वसूली के लिए नियुक्त किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया। तो देखिए, जैविक कृषि अधिनियम जो पारित किया गया था तो वह 2019 में पारित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि महिमा वर्मा का संबंध किससे है। देखिए, महिमा वर्मा उत्तराखंड की प्रसिद्ध
क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा महिमा वर्मा। इनके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। तारा रावत ये पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। आशीष सिंह नेगी तो ये भारत के दृष्टिहीन क्रिकेटर हैं। ऋषभ पंत ये रुड़की के रहने वाले हैं और ये भी दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं। एकता बिष्ट भारतीय महिला क्रिकेट टीम में खेलती हैं और ये दोस्तों अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। मनीष पांडे नैनीताल से संबंधित हैं और उन्मुक्त चंद ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। रजत भाटिया महेंद्र सिंह धोनी ये दोस्तों लवाली गांव अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, ठीक है, और मानसी जोशी भारतीय महिला क्रिकेट टीम से यह खेलती हैं, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। और इन्हीं के अलावा दोस्तों एक आती हैं स्नेहा राणा जो कि देहरादून की रहने वाली हैं और वह भी क्रिकेट से संबंधित है और ये दोस्तों परीक्षा में पूछी गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया था तो वह 2016 में पारित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए भारत में पंचायती राज की शुरुआत जो हुई थी तो वह 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागदरी गांव से हुई थी, ठीक है। पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 243 के का से ण तक होता है, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11वीं अनुसूची तथा नवा भाग संविधान का नवा भाग ये पंचायती राज से ही संबंधित है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, तो आपको बताना है 11वीं अनुसूची। और कौन सा भाग, तो दोस्तों नवा भाग। पंचायती राज व्यवस्था में कुल विषय 29 हैं, ठीक है। और 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज को संवैधानिक निकाय के रूप में लागू किया गया, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। और उत्तराखंड में 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नायक बालिका रक्षा कानून कब पारित हुआ, ये हमें बताना है। तो नायक बालिका रक्षा कानून ये आपका 1929 में आया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए एक है नायक सुधार समिति। नायक सुधार समिति ये 1919 में आई थी नैनीताल में, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। नायक बालिका रक्षा कानून 1929 और नायक सुधार समिति ये 1919 में आई। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र में आयोजित किया गया था। तो देखिए कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र जो आयोजित किया गया था तो वह हल्द्वानी में आयोजित किया गया था 1918 में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। देखिए पूरा हम विस्तार से पढ़ लें कुमाऊं परिषद को, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी और 1926 में इसका विलय अल्मोड़ा कांग्रेस में हो गया था। मतलब कुमाऊं परिषद का जो कार्यकाल रहा था तो वह 10 वर्षों का रहा था, ठीक है। कुमाऊं परिषद ने अपने इन 10 वर्षों में कुल 6 अधिवेशन आयोजित किए थे, जिसमें पहला अधिवेशन 23 दिसंबर 1917 को अल्मोड़ा में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। फिर दोस्तों दूसरा जो अधिवेशन होता है तो वह आपका हल्द्वानी में होता है 1918 में और इसकी अध्यक्षता तारादत्त गैरोला के द्वारा की गई थी। तीसरा अधिवेशन अगले वर्ष 1919 में कोट द्वार में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता बद्रीदत्त जोशी के द्वारा की गई थी। देखिए जो इसके 6 अधिवेशन हुए थे कुमाऊं परिषद के, तो इन 6 में से एकमात्र अधिवेशन गढ़वाल में हुआ था, तीसरा अधिवेशन, ठीक है। चौथा अधिवेशन 1920 में आयोजित किया गया और इसका आयोजन काशीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हरगोविंद पंत के द्वारा की गई थी। 5वां अधिवेशन ये टनकपुर में आयोजित किया गया और
1923 में इसका आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बी डी पांडे के द्वारा की गई। अंतिम अधिवेशन दोस्तों 1926 में गनियातोली अल्मोड़ा रानीखेत में आयोजित होता है और इसकी अध्यक्षता बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन सभी अधिवेशन को याद रखेगा। कुमाऊं परिषद ये अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है पर ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आपको जरूर यह परीक्षा में 1 नंबर देकर जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाणासुर किले का नाम एक के नाम पर रखा गया। देखिए, बाणासुर का किला ये चंपावत में स्थित है, जिसका नाम राक्षस के ऊपर रखा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, बाणासुर किले को स्थानीय भाषा में मारकोट किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए मारकोट का किला कहाँ पर है, तो आपको बताना है चंपावत में, क्योंकि मारकोट का किला बाणासुर किले को ही कहा जाता है। चंपावत में ही दोस्तों राजमुंगा किला स्थित है और इसे सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। बाराकोट का किला भी ये चंपावत में ही स्थित है। सुई का किला भी दोस्तों चंपावत में आता है। अगला प्रश्न है कि टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित एक पौराणिक स्थान में होता है। तो टपकेश्वर मेला जो लगता है तो ये आपका टोंस नदी के पूर्वी तट पर आयोजित होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि सहस्त्रताल झील ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। तो सहस्त्रताल झील ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, और ये झील टिहरी गढ़वाल में स्थित है, खतलिंग ग्लेशियर के पश्चिम छोर पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। खतलिंग ग्लेशियर से दोस्तों भिलंगना नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए, इजी क्वेश्चन है पर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप याद रखिएगा कि उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है तो ये है देश के सभी राज्यों में 19वें स्थान पर है और संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का 1.69% भाग घेरता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की स्थापना किस दिन हुई थी। तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 2024 में उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष कंप्लीट हुए थे। ठीक है, इसलिए रजत उत्सव गाथा के रूप में उत्तराखंड दिवस मनाया गया 2024 में। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष के लिए है। तो सीधा सा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है। तो ये है दोस्तों 963। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारे देश का लिंग अनुपात कितना है तो 943। ठीक है, हमारे देश के लिंग अनुपात से हमारे उत्तराखंड का लिंग अनुपात है 20 ज़्यादा। ठीक है, देखिए अब बात कर लें हम कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, यहाँ का लिंगानुपात है 1139। दूसरे स्थान पर है दोस्तों रुद्रप्रयाग, यहाँ का लिंगानुपात है 1114। तीसरे स्थान पर है दोस्तों पौड़ी 1103 और बागेश्वर चौथे स्थान पर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है रुद्रप्रयाग। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपको बताना है अल्मोड़ा। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको भटकाने के लिए प्रश्न बन सकते हैं। सबसे कम लिंगानुपात की बात कर लें तो सबसे कम लिंगानुपात है हरिद्वार का, यहाँ का लिंगानुपात है 880। ठीक है, और देहरादून का लिंगानुपात सबसे कम में दूसरे स्थान पर आता है 902। तीसरे स्थान पर आता है उधम सिंह नगर 920 और नैनीताल आता है चौथे स्थान पर 934। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात किस जनपद का है, तो तब आता है दोस्तों 922 अल्मोड़ा का, और सबसे कम शिशु लिंग अनुपात आता है पिथौरागढ़ का। ठीक है, 816। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में वार्षिक सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है। तो देखिए सर्वोच्च लिंगानुपात की बात की गई तो ऊपर हमने पढ़ा था अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा इसका सही आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, और यहाँ का लिंगानुपात है 1139। अगला प्रश्न है कि भारत
वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वन अनावरण का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिए सर्वाधिक घने वन जो पाए जाते हैं प्रतिशत के अनुसार तो वह आपके नैनीताल जनपद में पाए जाते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। और ये बात है दोस्तों आपकी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। 2021 में 17वीं वन रिपोर्ट आई थी, अब 18वीं वन रिपोर्ट आ चुकी है। ठीक है, और 18वीं वन रिपोर्ट हमने अपने चैनल पर की है। अगर आपने वह रिपोर्ट नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वन रिपोर्ट से आपके क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? तो गढ़वाल की रानी कहा जाता है नीलकंठ शिखर को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्वीन ऑफ गढ़वाल नीलकंठ शिखर को कहा जाता है और यह आपका चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार का हिस्सा नहीं है? देखिए पंच केदार का हिस्सा आपका बैजनाथ नहीं है। बैजनाथ ये बागेश्वर में स्थित है। कल्पनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, ठीक है, मदमहेश्वरनाथ और दोस्तों केदारनाथ, ये आपके 5 केदार हैं। इस आप याद कर सकते हैं, केमू, तू, रुक। ठीक है, ये दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। देखिए जैसे पूछा जाता है कि पहला केदार कौन सा है, दूसरा केदार कौन सा है, तीसरा केदार कौन सा है, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से भी पूछ ले जाता है। तो पहला केदार है दोस्तों केदारनाथ, दूसरा केदार है आपका मदमहेश्वरनाथ, तीसरा केदार आता है तुंगनाथ, फिर चौथा रुद्रनाथ और पांचवा आता है कल्पेश्वरनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप याद रखिएगा। देखिए केदारनाथ आपका रुद्रप्रयाग में स्थित है, जहां पर शिव के पिछले भाग की पूजा होती है, और केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है। ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। मदमहेश्वरनाथ जो कि दूसरा केदार है, ठीक है, और यहाँ पर नाभि की पूजा की जाती है, और मदमहेश्वरनाथ चौखंबा शिखर पर स्थित है। इसकी शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में की जाती है। तो जो शुरू के 2 केदार हैं, पहला और दूसरा केदार, इन दोनों की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में ही की जाती है। तीसरा केदार है तुंगनाथ जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, और इसे तीसरा केदार कहा जाता है, और यहाँ पर भुजाओं की पूजा की जाती है। और तुंगनाथ यह चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है, और इसकी शीतकालीन पूजा मक्कूमठ में की जाती है। चौथा केदार है दोस्तों रुद्रनाथ, और यहाँ पर मुख की पूजा की जाती है, और ये दोस्तों इसकी शीतकालीन पूजा गोपेश्वर मंदिर में की जाती है। तो जो 5 केदार हैं, उन 5 में से 3 केदार आपके रुद्रप्रयाग में और 2 केदार चमोली जनपद में स्थित है। 5वां केदार है कल्पेश्वरनाथ, ये भी चमोली में स्थित है, और यहाँ पर केशों की पूजा की जाती है। जो आपके 5 केदार हैं, इनमें से एकमात्र केदार है कल्पेश्वरनाथ, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। वर्ष भर कपाट खुलने का मतलब यह है कि दोस्तों यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ती, जिस कारण इसकी पूजा लगातार वर्ष भर यहीं पर होती रहती है। अगला प्रश्न है कि बिरादरी पंचायत जनजाति का राजनीतिक संगठन है। तो बिरादरी पंचायत जो देखने को मिलती है तो वह बुक्सा जनजाति में देखने को मिलती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, और इन 5 जनजातियों का निर्धारण जो हुआ था तो वह 1967 में हुआ था। देखिए लोकर जो समिति गठित हुई थी तो वह 1965 में गठित की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1967 में पेश की। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार ही उत्तराखंड की 5 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। 1967 में राजे जनजाति को आदम जनजाति का दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर 1981 में दोस्तों बुक्सा जनजाति को आदम जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, उसमें से 2 जनजातियों को आदम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग स्थापित की गई? देखिए कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की गई थी तो वह 1912 में की गई थी, जिसे हम अल्मोड़ा कांग्रेस के नाम से जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। 61वां प्रश्न है कि उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो उत्तराखंड में पहली बार हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था तो वह देहरादून में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे तो वह आपको सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, और 40 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट है।
आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कि 40 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखिए उत्तराखंड का एकमात्र जिला है पिथौरागढ़ जो 2 देशों से सीमा साझा करता है, ठीक है, नेपाल और दोस्तों चीन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है। तो उत्तराखंड में माणा दर्रा है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। माणा दर्रा चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्थित है। तो देखिए RIMC जो स्थित है तो वह आपका देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 13 मार्च 1922 में की गई थी। यहाँ पर ही दोस्तों आपका IMA स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई थी, ठीक है। और इसका जो औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था तो वह 10 दिसंबर 1932 को किया गया था, ठीक है, फिलिप चैट वुडवर्ड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये शुरू की गई थी शिक्षा मित्र योजना, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शिक्षक मित्र योजना। अगला प्रश्न है कि नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है। तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और ये आपका तीसरा प्रयाग है। पहला प्रयाग आता है विष्णु प्रयाग, दूसरा प्रयाग आता है दोस्तों कर्णप्रयाग, तीसरा प्रयाग आता है नंदप्रयाग, फिर चौथा रुद्रप्रयाग और पांचवा दोस्तों देवप्रयाग, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा, तो वह कौन था। तो वह था दोस्तों अजयपाल। आप सभी जानते हैं कि अजयपाल पवार वंश का 37वां राजा था, जिसने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतकर उनका एकीकरण किया और दोस्तों एक साम्राज्य की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष चमोली में भूकंप आया था। तो चमोली में 1999 में भूकंप आया था, राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये है ऑप्शन डी 0.83%, ठीक है। उत्तराखंड में जो जनसंख्या है तो वह देश की 0.83% है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था क्षेत्रफल, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूरे देश के क्षेत्रफल का 1.69% था, ठीक है, और 18वां स्थान दोस्तों था। अगला प्रश्न है कि मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो मनेरी बांध का निर्माण जो किया गया तो वह आपका भागीरथी नदी पर किया गया था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए जो हमने ऊपर भी ये क्वेश्चन देखा था कि उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है तो वह देश के सभी राज्यों में 19वें स्थान पर है। तो वो 19वां जो हमने पढ़ा था तो वह जब कश्मीर राज्य था तो उसके अनुसार पढ़ा था। अब जब कश्मीर राज्य नहीं रहा, यूटी बन गया, तो उसके अनुसार दोस्तों 18 माना है। तो इन दोनों बातों को याद रखिएगा कि जब कश्मीर राज्य था तो उस समय उत्तराखंड 19वें स्थान पर था। अब दोस्तों वह राज्य नहीं रहा तो अब उत्तराखंड का क्षेत्रफल 18वें स्थान पर है, ठीक है। अगला जो प्रश्न था हमारा मनेरी बांध, तो यह आपका भागीरथी नदी पर स्थित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र जो है तो वह आपका देहरादून में स्थित है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। 73वां प्रश्न है कि मालपा भूस्खलन निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो मालपा भूस्खलन जो हुआ था तो वह 18 अगस्त 1998 को हुआ था, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, और ये पिथौरागढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर है। तो शहरीकरण दर है दोस्तों
0.2%। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो देखिए जनगणना से हमने काफ़ी ज़्यादा प्रश्न शामिल किए हैं, क्योंकि जनगणना से कम 4 या 5 प्रश्न पूछ लिए ही जाते हैं, चाहे वह आपकी देश की जनगणना हो या फिर राज्य की जनगणना। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो राज्य का पहला मेगा फूड पार्क यह है हरिद्वार में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिखर पर्वत उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में नीलकंठ शिखर स्थित है, जिसे क्वीन ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब देखिए कस्तूरी मृग यहाँ पर आया, तो कस्तूरी मृग के बारे में हम पूरा अच्छे से जान लेते हैं कि कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम होता है तो वह मास्कस कास्टोगाटर होता है। यह वन आच्छादित हिम शिखरों में पाया जाता है। ठीक है, इसे हिमालय मास्क डियर भी कहा जाता है। और जो कस्तूरी प्राप्त की जाती है तो वह सिर्फ नर से प्राप्त की जाती है, जो कि एक सुगंधित पदार्थ है। कस्तूरी का प्रयोग इत्र बनाने, औषधि बनाने आदि में किया जाता है। ठीक है, राज्य में कस्तूरी मृग की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों एक बार में जो कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है तो वह 30 से 45 ग्राम प्राप्त की जा सकती है। कस्तूरी को मृग से 3-3 वर्ष के अंतराल पर निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्य जीव विहार में पाई जाती हैं, तो आपको बताना है अस्कोट में, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। और पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, तो आपको बताना है फूलों की घाटी में। अगला प्रश्न है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। तो कुटीर ज्योति योजना यह है आपकी विद्युत से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी महिला को भारतीय सेना में 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ये किया गया था स्मिता रानी को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो स्मिता देव रानी है, तो इन्हें दोस्तों 2020 में मेजर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, हर्षवंती की बात कर ले हम, हर्षवंती बिष्ट, तो ये राज्य की प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। हंसा मनराल ये दोस्तों राज्य में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता है। और विजया बड़तवाल ये उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष रही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो एच.डी. देवगौड़ा के द्वारा राज्य निर्माण हेतु लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की गई कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया जाएगा। उत्तराखंड निर्माण के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जबकि राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित किया गया था। और राष्ट्रपति ने अपनी इस विधेयक पर मंजूरी 28 अगस्त को दी थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 41 से लेकर 80 तक के 40 क्वेश्चन को देखा। इसी तरह दोस्तों लगातार आपकी ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। रोज के हम 40 क्वेश्चन क्या करेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड के डोलापाल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। तो डोलापाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये बात आप कमेंट करके बताइएगा कि सही आंसर क्या रहेगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपकी क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आपने कल वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। आप रोज प्रैक्टिस सेट सोल्व करते हैं तो आपको जरूर एग्जाम में हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका पढ़ा हुआ रिवाइज होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों हम हर क्वेश्चन के फैक्ट्स जान रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होता रहे। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दें कि हम अपने इस प्रैक्टिस सेट को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई आपको गलती महसूस हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको उसका सही आंसर या फिर उस पर आप डिस्कस करके दोस्तों चेक करके आपको बताया जाएगा।
तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।